Hello everyone, hope you all are fine and doing good. So children, today we will read the next chapter, and the name of this chapter is The Naughty Little Girl. So we will read a story about a little girl. Okay, so let's start. So see children, there was a girl, आप लोग की तरह वो भी एक छोटी सी बच्ची थी. ओके, बट उसमें एक क्या था कि कुछ बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स की बात आसानी से मान लेते हैं, अपने टीचर्स को ओबे करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं. बट सम ऑफ द चिल्ड्रन आर देयर, दे आर नॉट लिसनिंग देयर पेरेंट्स एट ऑल, दे आर जस्ट इग्नोरिंग वट एवर देयर पेरेंट्स आर सेइंग, दे आर नॉट लिसनिंग, और देयर टीचर्स दे आर नॉट लिसनिंग टू एनी वन. ओके, तो सिमिलरली यही प्रॉब्लम उस लड़की के साथ भी था. अब वो क्या था, वो छोटी सी बच्ची थी. अब वो क्या था, वो अपने मम्मी पापा की बात नहीं सुनती थी. अब एक दिन क्या होता है कि उसका मन होता है फेयर देखने जाने का. हमारा भी मन होता है, छोटे सारे बच्चों का मन होता है फेयर देखने जाने का, घूमने का, पार्क जाने का, कुछ खाने पीने का, एंजॉय करने का. बट कभी कभार क्या होता है, हमारे पेरेंट्स अगर फ्री होते हैं तो हमें ले जाते हैं, बट ड्यू टू सम वर्क कभी कभार हमारे पेरेंट्स मना कर देते हैं, या फिर वो हमारी भलाई के लिए ही मना करते हैं. ओके, तो उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि मुझे फेयर देखने जाना है, बट उनके पेरेंट्स ने उन्हें मना कर दिया. उसने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे. लेकिन उस बच्ची को तो जाना ही था. अब वो कहाँ सुनती थी ये पेरेंट्स की बात, वो अपने मम्मी पापा की बात सुनती ही नहीं थी. तो वो चली गई, बिना किसी को बताए, बिना किसी के साथ अकेले ही चली गई फेयर में. अब जब वो फेयर में जा रही थी, तब उसने क्या देखा, उसने एक देखा कि एक कैंडी स्टोर था. सिमिलरली हैपन्स टू आवर सेल्फ ऑल्सो. सो समटाइम्स व्हेन वी आर गोइंग टू द मार्केट, तब क्या होता है, हमें कुछ खाने का मन होने लगता है, या फिर हमें कोई टॉय चाहिए होता है, और हम अपने पेरेंट्स से ज़िद करने लगते हैं. बट अगर वो अच्छा होता है तो हमारे पेरेंट्स हमें दिला देते हैं. बट कभी कभार अगर वो अच्छा नहीं होता है तो हमारे पेरेंट्स मना कर देते हैं उस चीज़ को लेने के लिए. लेकिन वो तो गई थी अकेले, उसे तो कैंडी की चाहिए ही था. अब वो क्या होता है, वो जाती है कैंडी स्टोर पे. अब जब वो कैंडी स्टोर पे जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे तो बहुत लंबी लाइन लगी होती है, और उसे अपनी चांस के लिए वेट करना पड़ेगा. बट उसे तो जल्दी से चाहिए थी, और वो जल्दी से आगे जाती है और क्या करती है, एक कैंडी का पैकेट उठा लेती है, वहाँ से छीन लेती है वहाँ से. अब जब ये ऐसा देखता है जो स्टोर का ओनर होता है, कैंडी स्टोर का ओनर, तब वो तो गुस्सा हो जाता है. अब किसी की भी शॉप से आप बिना रुपीस दिए अगर आप ऐसे छीनोगे कोई चीज़, तो इट इज़ क्या कहते हैं, तो शॉपकीपर गुस्सा तो होंगे ही. सिमिलरली उस शॉपकीपर के साथ भी हुआ. उस कैंडी स्टोर का जो ओनर था वो भी बहुत गुस्सा हो गया. उसने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, और उसने जो है उसकी तरफ ऐसे घूर के देखा कि ये अच्छी बात नहीं है, और कैंडी का पैकेट यहाँ पे रखो और जाकर लाइन में सबसे लास्ट में लग जाओ. अब वो लड़की जो है गुस्सा हो जाती है. क्यों गुस्सा हो जाती है, क्योंकि जो स्टोर का ओनर था उसने मना कर दिया था. बट वो चुपचाप क्या होता है, चुपचाप जाके लाइन में पीछे लग जाती है. अब फिर क्या होता है, थोड़ी देर तो वो खड़ी रहती है. फिर क्या होता है, वो फिर से जाती है, चुपके से जाती है, धीमे धीमे, और फिर से उठा लाती है कैंडी का बैग. इस टाइम जो है शॉपकीपर फिर से गुस्सा हो जाता है. ठीक, और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है. क्यों, क्योंकि उसने उसे मना किया था. उसके बावजूद भी वो लड़की जाती है और वहाँ से जो है कैंडी का बैग उठा लाती है. ठीक है, सेकेंड टाइम में वो ये मिस्टेक करती है. अब उस शॉपकीपर को, या फिर वो जो स्टोर का ओनर होता है, उसे समझ में आ जाता है कि इस लड़की को किसी न किसी लेसन की ज़रूरत है, वरना ये मिस्टेक जो है वो फिर से आगे रिपीट करेगी. तो वो क्या करता है, वो करता है कि इस लड़की को जो है कोई ना कोई सबक सिखाना पड़ेगा, कोई ना कोई इसे लेसन सिखाना पड़ेगा. अब वो शॉपकीपर क्या करता है, अब वो शॉपकीपर उस गर्ल को दो चॉइस देता है. वो फर्स्ट चॉइस वो ये देता है कि या तो तुम एक कैंडी का बैग देता है, या तो तुम ये पूरे बैग फिनिश करोगी, जितनी भी कैंडीज़ है ये तुम सारी खाओगी. या फिर वो दूसरी चॉइस देता है उसे कि या तो फिर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँगा और तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी कंप्लेन करूँगा कि तुमने मेरी शॉप से चोरी की थी. अब मम्मी पापा की डांट से तो सबको डर लगता है. ठीक, सो सिमिलरली उस गर्ल के साथ भी हुआ. वो बहुत ज़्यादा डर गई. ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा डर गई. तो तो वो कहती है शॉपकीपर से, कहती है नहीं, मुझे जो है फर्स्ट चॉइस अच्छी लगी, मैं जो हूँ सारा जो बैग में जितनी भी कैंडीज़ है वो मैं सारी खा लूँगी.
अब children, it is advisable that when you are chewing the food, you must chew the food properly. Okay, because if you will not chew the food properly, you will only swallow it, then what will happen? There will be the indigestion in our stomach. The food will not digest properly in our stomach. बट इस लड़की ने तो क्या किया, इस लड़की को तो डांट का डर था क्योंकि इसने ऐसा काम ही किया था, तो इसे कैंडी का बैग तो फिनिश करना ही था। तो जल्दी 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 वो क्या करती है, वो जो है टॉफ़ी या फिर कैंडीज़ खाना जो है शुरू कर देती है। अब इतनी सारी कैंडीज़, कुछ कैंडीज़ तो वो इंजेस्ट कर पाती है, बट कुछ कुछ कैंडीज़ होती हैं वो सिंपली ऐसे स्वॉलो करती रहती है, स्वॉलो करती रहती है। अब क्या होता है, एकदम से जब वो इतनी सारी स्वॉलो कर देती है, जब वो प्रॉपरली इंजेस्ट नहीं हो पाती हैं, तब वो एकदम से, जैसे नहीं होता है वॉमिट सी हो जाती है, एकदम से उसके मुंह से सारी टॉफ़ीज़ बाहर निकलती हैं और ग्राउंड पे जाके गिर जाती हैं। ठीक है, अब क्या होता है, उन कैंडीज़ के साथ एक ट्विस्ट होता है कि वो कैंडीज़ कैसी होती हैं, वो कैंडीज़ होती हैं सोर। अब इतनी सारी जो सोर कैंडीज़ खा लेगा, it is obvious that the person will suffer a lot. ओके, सिमिलरली उस गर्ल के साथ भी हुआ। अब उसे क्या हुआ, उसकी टंग बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही थी, उसकी माउथ बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, उसकी आंखों से पानी निकल रहा था। Similarly, when we are eating anything sore in our home, then also it occurs with ourselves also. Okay, our eyes become watery, fine, and our tongue and mouth also become hurt. But इसने तो बहुत सारी खा रखी थी, तो इसके साथ भी वही सब कुछ हुआ। ठीक है, अब उसे समझ आ गया था कि अगर हम कोई काम बिना पेरेंट्स की परमिशन के या फिर किसी काम को गलत तरीके से करते हैं, तो उसका पनिशमेंट हमें ही मिलता है। ठीक है, अब जब वो घर जा रही थी, उसे समझ में आ गया था, उसे लेसन मिल गया था। ठीक, अब जब वो घर जा रही होती है तो वो थिंक कर रही होती है कि उसने आज क्या क्या किया और उसने आज क्या क्या सीखा। अब वो लड़की को लेसन मिल चुका होता, और अगर वो शॉपकीपर का, अगर जो शॉपकीपर था या फिर जो स्टोर का ओनर था, वो उसे ये लेसन नहीं सिखाता, तो फिर से वो यही मिस्टेक वो बार बार रिपीट करती है अपनी लाइफ में। बट यहाँ पे उसे लेसन मिल गया था, और वो सोच रही थी कि उसने आज क्या क्या किया। सबसे पहले उसने क्या किया था, उसने जो है, जब वो उसे कैंडी का बैग चाहिए था, तब उसने जो है वो क्यू में नहीं खड़ी हुई। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट इन पब्लिक प्लेस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल आर देयर। ओके, सो हर एक पर्सन को जल्दी होती है, बट फिर भी हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी चांस का वेट करना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू। द सेकेंड थिंग इज़ दैट उसके पेरेंट्स ने उसे मना किया था फेयर में जाने के लिए, बट उसने अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनी, और इसके बावजूद वो फेयर में अकेले चली गई। और अकेले फेयर में अकेले जाने से हम खो भी सकते हैं। ओके, so that's why it is advisable that if we are going outside our home, then we must go with our parents. We must not roam here and there. Okay, and if our parents are saying to us to not to go, not to go, then we must not to go, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारी भलाई के लिए ही कुछ कहते हैं। एंड द थर्ड थिंग कि उसने जो है चोरी किया था, बैग उसने उठा लिया था बिना रुपीज़ दिए, बिना कुछ पे किया। तो ये भी उसको एक लेसन मिल गया। सबसे पहले अपनी किसी भी पब्लिक प्लेस पे अपनी चांस का वेट करना चाहिए। द सेकेंड एंड द फोरमोस्ट थिंग that we should always obey and respect our parents, and the third thing is that we should not steal anything from any shop. If we are liking that thing, then we must ask to our parents, और हमारे पेरेंट्स हमारी वो विश फुलफिल करेंगे, बट किसी भी गलत तरीके से हमें कोई चीज़ नहीं उठानी चाहिए। ओके, एंड द लास्ट थिंग इज़ दैट वट एवर द थिंग वी आर गोइंग टू डू, वी मस्ट फर्स्ट थिंक एंड आफ्टर दैट वी मस्ट प्रोसीड टूवर्ड्स दैट एक्ट। हमें कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, तब हमें वो काम करने चाहिए। सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी चिल्ड्रन? फ्रॉम दिस स्टोरी वी लर्न दैट वी मस्ट थिंक बिफोर वी एक्ट। ओके, कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर वो काम हो जाता है और उसके बाद हम थिंक करते हैं, क्योंकि पनिशमेंट हमें ही मिलता है किसी न किसी वे में, किसी न किसी रूप में हमें ही हर्ट होता है। एंड द foremost thing is that God is always seeing us. So whatever the things we are doing in our life, whatever the act we are doing in our life, first of all we must think that whether this thing is right or wrong, and if the thing is right, only then we have to do that act. Otherwise we don't need to do any kind of such act from which the other persons are hurting.
ओके, सो कोई भी काम करने से पहले हमें हमेशा सोचना चाहिए. सो दिस इज अ story. Hope you all have enjoyed this story. Okay, so this was a very good story about the naughty little girl. Hope you all also have learned the lesson and have enjoyed this story. Thank you everyone.